गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। और हमारे यूट्यूब चैनल पर नो योर ट्रेंड, नो योर एग्जाम ट्रेंड के नाम से जो सीरीज चल रही है, जिसमें हम हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के प्रीलिम्स एग्जाम में आए हुए सभी क्वेश्चंस को सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं। और पहला जो सब्जेक्ट है, आप सभी को पता है कि उसमें साइंस चल रहा है। 5 वीडियोज इसमें 10 क्वेश्चंस की आ चुके हैं और ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, आप उनको जरूर देखिए। और इसी सीरीज में हम 6th वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, अगेन 10 क्वेश्चंस की, राइट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो हम डिस्कस करते हैं। विद फर्स्ट क्वेश्चन, द डेंटल अलॉय यूज्ड फॉर टीथ फिलिंग कंटेन्स। तो जो आपका डेंटल अलॉय है ना, दांत में जो आपकी कैविटीज हो जाती हैं उनको फिल करने के लिए जो डेंटल एमलगम यूज किया जाता है, अलॉय यूज किया जाता है, उसमें कौन कौन से मेटल्स को यूज किया जाता है, राइट। तो इसका जो सही आंसर है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ए, दैट इज सिल्वर, मर्करी, टिन, कॉपर एंड जिंक, राइट। तो आपके मर्करी के, कॉपर और जिंक, इस सब के अलॉयज का एक वो मिक्सचर होता है जो आपकी दांत की कैविटीज में फिल किया जाता है, डेंटल एमलगम भी जिसको बोलते हैं। राइट ऑप्शन इज ए। तो डेंटल एमलगम इज अ लिक्विड मर्करी एंड मेटल अलॉय मिक्सचर यूज्ड इन डेंटिस्ट्री टू फिल कैविटीज कॉज्ड बाय टूथ डिके, राइट। तो इसमें जो चीजें चल रही हैं आपकी, कॉपर है, मर्करी है, सिल्वर है, टिन है एंड जिंक एंड सम अदर ट्रेस मेटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर हार्डनेस। तो इन सब में से वो कौन सा सब्सटेंस है जो वाटर हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस में जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें जो ये नॉट वर्ड है इसको जरूर अंडरलाइन कीजिए करिए, क्योंकि अगर ये स्किप हो जाए तो आपका आंसर बिल्कुल ही ऑपोजिट होता है। और आजकल जो है फॉन्ट स्टाइल सेम ही रहता है जनरली क्वेश्चन पेपर्स में, और ये चीज मिस हो जाती है तो आपका आंसर गलत हो सकता है, राइट। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज सी, कैल्शियम नाइट्रेट। जो वाटर की हार्डनेस है, हार्ड वाटर जो होता है जिसमें हम कहते हैं कि झाग नहीं बनती, इससे पोनिफिकेशन एक्शन अच्छे से नहीं होता है, उस वाटर की बात की जा रही है, क्योंकि उस वाटर के अंदर आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स और सल्फाइड्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इसमें दिया गया है कैल्शियम नाइट्रेट। तो दिस इज द मतलब इसके मुताबिक ये गलत है कि ये चीज नहीं करती, लेकिन यहाँ पे क्योंकि नॉट पूछा गया तो ये हमारा सही आंसर है सी, दैट इज कैल्शियम नाइट्रेट, राइट। तो हार्ड वाटर इज फॉर्म्ड व्हेन वाटर परकुलेट्स थ्रू डिपॉजिट ऑफ लाइमस्टोन, चॉक एंड जिप्सम। ये वो रॉक्स हैं जिनके अंदर इस तरह के आयंस और सॉल्यूशंस पाए जाते हैं, जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स और आपके जो सल्फेट्स हैं वो होंगे। ये आपका डिफरेंस दिया गया है सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर का, कि जो आपका सॉफ्ट वाटर है वो ये है जिसमें आपके बबल्स आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे बन रहे हैं, सपोनिफिकेशन एक्शन जो अच्छा है, नीचे क्लियर वाटर है। लेकिन जो हार्ड वाटर है इसमें बबल्स नहीं बन रहे और आपका जो वाटर भी है वो क्लाउडी है, हल्का सा धुंधला सा है, व्हाइटिश सा है, लिक्विड। तो इस तरह के वाटर को हम बोलते हैं हार्ड वाटर। इसमें सपोनिफिकेशन अच्छे से नहीं होती, झाग जो है अच्छे से नहीं बनती, हाथ वगैरह आप धोगे तो उसमें आपका जो साबुन है वो अच्छे से, राइट, फॉर्म नहीं बनाएगा। This is your hard water. Answer is C. Next question. The different plant parts in which leucoplast present are. तो प्लांट के वो पार्ट जिसमें से ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट आप जानते हो ऐसा पिगमेंट जो कलरलेस होता है। तो ग्रीन लीव्स नहीं हो सकता, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स नहीं हो सकता, ठीक है, और ग्रीन पार्ट्स ऑफ यंग स्टेम्स तो बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि इनके भी कलरिंग है, इनमें भी कलरिंग है, राइट। तो जो आपकी रूट्स एंड अंडरग्राउंड स्टेम है उसके अंदर पाया जाता है आपका ल्यूकोप्लास्ट, राइट। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, राइट। तो जो आपके अलग अलग पिगमेंट्स हैं, कुछ होते हैं क्लोरोफिल वाले पिगमेंट जो कलर्ड होते हैं, जैसे आपका ग्रीन होगा क्लोरोफिल वाला, क्रोमोप्लास्ट है आपका कलर्ड है अदर देन ग्रीन, जैसे रेड है यहाँ पे। लेकिन जो कलरलेस पिगमेंट है आपका, जो नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट्स में पाया जाता है, जहां पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती, क्योंकि आपको पता है कि ग्रीन कलर जो है क्लोरोफिल आपका एब्जॉर्ब कर रहा है सनलाइट को, ताकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो पाए। तो ये जो नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट्स हैं इनमें आपके ल्यूकोप्लास्ट जो है पाए जाते हैं, और ये होते हैं आपके रूट्स में, राइट, और अंडरग्राउंड जो भी स्टेम सिस्टम है आपका प्लांट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेरिडोफाइट्स डू नॉट हैव। तो टेरिडोफाइट जो है उनके पास क्या नहीं होता। ये टेरिडोफाइट्स प्लांट किंगडम जो है आपका है उसमें से एक उसी का एक पार्ट है, तो उनके पास जो चीज नहीं होती दैट इज फ्लावर्स। तो डी ऑप्शन इज अ राइट आंसर, राइट। तो जो टेरिडोफाइट्स आपके वास्कुलर प्लांट्स हैं, जो स्पोर फॉर्मेशन से जो है रिप्रोडक्शन करते हैं, उनके पास फ्लावर्स भी नहीं है और
सीड्स भी नहीं होते इनके पास, तो सीड्स भी नहीं है, फ्लावर्स भी नहीं है। एग्जाम्पल है ये फोन, जैसे ये फोन है, लीव्स हैं इसके, ग्रीन वास्कुलर प्लांट है, लेकिन इसमें फ्लावर्स नहीं होंगे, सीड्स नहीं होंगे, स्पोर से आगे आगे प्लांट से फॉर्म होते जाएंगे, राइट। तो डी ऑप्शन जो है इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉलम इज फिल्ड विद ब्लड। तो इन चारों में से अगेन एनिमल किंगडम का ये क्वेश्चन है, ज्योग्राफी। कई बार इस तरह के डिफिकल्ट सवाल भी आपको पूछ लिए जाते हैं, मतलब इंटीरियर से पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये भी करके जाना पड़ेगा। तो अगेन फैक्चुअल पार्ट है, द राइट आंसर इज योर आर्थ्रोपोडा। जो आपके इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स हो गए या फिर मिलीपीड, सेंटीपीड, इस तरह के जो छोटे छोटे से कीड़े मकोड़े हैं, उनमें उनको आर्थ्रोपोडा की कैटेगरी में रखा जाता है, और उस केस में जो आपकी कॉलम है इट इज फिल्ड विद ब्लड। तो बी ऑप्शन आर्थ्रोपोडा is the right answer. तो circulatory system of arthropods consists of heart, blood vessels and blood-filled hemocole. Arthropods are divided into 4 major categories, जैसे आपके myriapods, जो आपके centipedes और millipedes हो गए, acinids हो गए, आपके spiders हो गए, mites and scorpions, crustaceans हो गए आपके prawns, crabs and all, right? तो ये हैं कुछ आपके arthropods, तो इनमें जो column है it is filled with blood. तो B option arthropoda is the right answer. Next is lack of oxygen in muscles often leads to cramps among athletes, right? तो जो आपके cramps बॉडी में पड़ जाते हैं अगर आप कोई बहुत ज्यादा इंटेंस एक्सरसाइज कर लो, तो वो उसका कारण क्या होता है, इसका रीजन क्या है? तो जो सही आंसर है इसका दैट इज बी, कन्वर्जन ऑफ पायरोवेट टू लैक्टिक एसिड। फर्स्ट केस नहीं हो सकता बिकॉज ये भी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में है, लेकिन ये यीस्ट के केस में है, जिसको हम फर्मेंटेशन की प्रोसेस बोलते हैं, जिससे आपका एथाइल एल्कोहल या फिर इथेनॉल तैयार किया जाता है। दिस इज अगेन पायरोवेट इनटू लैक्टिक एसिड इज आल्सो एनारोबिक, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में है, इसीलिए लैक्टिक एसिड बन गया। तो बी जो ऑप्शन है आपका सही आंसर है, ये भी गलत है। और नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ पायरोवेट इनटू ग्लूकोज, ये होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो दिस इज आल्सो रॉन्ग। तो बी जो ऑप्शन है इज द राइट आंसर। जो आपको क्रैम्प्स या फिर आपके एकदम से ज्यादा हम इंटेंस एक्सरसाइज कर लें तो फटीग जो आ जाता है आपकी मसल्स के अंदर, उसका कारण है कन्वर्जन ऑफ योर पायरोवेट इनटू लैक्टिक एसिड। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इन डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन व्हेन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हैपेंस, पायरोवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। तो इन डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, इस चीज को जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेराइव्ड फ्रॉम वाइल्ड कैबेज। तो इनमें से जो कौन सी वो चीज है जो वाइल्ड कैबेज, गोभी जो है, उसे नहीं डेराइव करते? तो ब्रोकली अगेन इट इज ए टाइप ऑफ राइट कैबेज, कॉलीफ्लावर भी है, कोहलर भी है, स्पिनिच, पालक जो है इज नॉट अ टाइप। तो जो राइट ऑप्शन है दैट इज डी, स्पिनिच। तो वाइल्ड कैबेज की अगर आप इवोल्यूशनरी ट्रेंड देखो, जो हम पढ़ते हैं बायोलॉजी में इवोल्यूशन, तो उसके अलग अलग इवोल्यूशन के साथ फॉर्म्स बनते गए हैं, राइट। तो इन्हीं इवोल्यूशनरी फॉर्म्स को यहाँ पे लिखा गया था, जैसे ब्रोकली है, कॉलीफ्लावर है, कैबेज है, कोलरबी है, केल है, और उसके अलावा एक रेड कैबेज भी आपके पास है। तो ये सब इवोल्यूशनरी स्पीशीज हैं इसकी, वाइल्ड कैबेज की, जिसमें स्पिनिच जो है आपका नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following scientist is associated with the theory of natural selection during the evolution of life? I guess this is a very easy question, हर किसी को इसका आंसर पता होगा। चार्ल्स डार्विन, हम शुरू से सुनते आए हैं, चार्ल्स डार्विन ने हमें थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ दी थी। तो बी जो है इज द राइट आंसर। चेंजेस इन पॉपुलेशंस ओवर द टाइम, इवोल्यूशन का मतलब ये है कि कैसे कैसे विद टाइम आपकी पॉपुलेशन में चेंजेस आती रहती हैं। उसमें नेचुरल सिलेक्शन वाली जो थ्योरी थी वो चार्ल्स डार्विन ने दी थी कि किस तरीके से उनके बॉडी पार्ट्स में फर्क आता रहता है विद इवोल्यूशन। तो इट इज कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन, राइट। तो दी थी ग्रेट साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड। तो बायोगैस इनमें से कौन से कंडीशंस में प्रोड्यूस होता है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑब्वियसली नहीं है। अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं है तो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी नहीं होंगे। तो थर्ड इज एक्शन ऑफ एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दिस इज द राइट आंसर। आपको भी पता है जब हम बायोगैस को बनाते हैं तो उसके बाद एक एनारोबिक डाइजेस्टर, उसका एक कंपोनेंट है जिसमें काउडंग वगैरह या फिर और हमारा जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको गिराया जाता है। उसमें आपके एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस एनारोबिक डाइजेस्टर के अंदर उसकी फर्मेंटेशन करते हैं, जिससे बायोगैस और ऑर्गेनिक मैन्योर तैयार होती है। तो राइट ऑप्शन जो है इसका सी है, दैट इज एक्शन ऑफ एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बायोगैस इज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स एंड प्रोड्यूस्ड बाय एनारोबिक ऑर्गेनिज्म। तो ये रहा यहाँ पे कि आपने सारा वेस्ट जो है
लाइफ स्टॉक वेस्ट, क्रॉप्स वेस्ट, वाटर, ये सब कलेक्ट कर दिया इस एनारोबिक डाइजेस्टर के अंदर। तो जो डाइजेस्टेट है उससे फर्टिलाइजर्स बना सकते हैं, सोयल अमेंडमेंट्स, लाइफ स्टॉक बेडिंग। लेकिन जो आपकी गैस है वो निकल के आएगी बायोगैस, उसको आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, उसको बायोमीथेन बना के, जैसे सीएनजी हमारी कार्स में यूज होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसको बोलते हैं। आपकी मीथेन को 20 to 25 मेगा पास्कल का प्रेशर लगा के उसके टोटल वॉल्यूम के 1% पे कंप्रेस किया जाता है, इसको बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और जो मेन कंपोनेंट है आपके कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का, दैट इज मीथेन। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज व्हाई डू वेंट्रिकल्स हैव थिकर मस्कुलर वॉल्स देन एट्रिया। तो आपका जो आपके हार्ट के जो पार्ट्स हैं उसकी बात इसमें की गई है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है कि आपके जो वेंट्रिकल्स है उसकी मसल्स थिकर की होती हैं देन एट्रिया, क्योंकि जो आपका एट्रिया वाला पार्ट है इट कलेक्ट्स ब्लड, लेकिन जो आपका वेंट्रिकल्स हैं ये पुश करते हैं, पंप करते हैं ब्लड को वेरियस ऑर्गन्स के अंदर। यही कारण है कि आपके जो वेंट्रिकल्स हैं उनकी जो वॉल्स हैं आर थिकर देन योर एट्रिया। तो बी ऑप्शन जो है इज द राइट ऑप्शन। तो ये रहा आपका हार्ट, जिसमें आपका राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफर करता है लंग्स में, लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेरियस ऑर्गन्स में पहुंचाता है। तो वेरियस ऑर्गन्स में पहुंचाने के लिए प्रेशर चाहिए, और प्रेशर की वजह से जब प्रेशर लगेगा तो ऑब्वियसली आपकी जो वॉल्स हैं उसको थिक होना पड़ेगा, मस्कुलर वॉल्स को, ताकि प्रेशर की वजह से कहीं वो बर्स्ट ना हो जाए, राइट। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। ऐसी और भी वीडियोस आगे भी आती रहेंगी और पहले भी आई हैं। अगर आपने नहीं कवर किया तो प्लीज इसको कवर करो, क्योंकि इसमें हम सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके प्रीवियस HPS में आए हुए डिस्कस कर रहे हैं, राइट। कीप फॉलोइंग। थैंक यू वेरी मच।